हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वी आर डूइंग दिस सीरीज ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, एमपी के सिलेबस में ट्राइब्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वी ऑल नो। तो हमने कल कर ली थी भील ट्राइब, है ना। कल वी हैव डन भील ट्राइब इन डिटेल, जो कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्राइब है मध्य प्रदेश की। नाउ वी आर डूइंग गौंड ट्राइब। ठीक, तो इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहली बात इस ट्राइब से रिलेटेड, तो लेट्स सी इसका लोकेशन, ये मिलती कहाँ है ना। मध्य प्रदेश में बेसिकली आपको गौंड ट्राइब जो है ये कहाँ देखने को मिलेगी, नर्मदा के दोनों तरफ, जो नर्मदा रिवर है। ठीक, मैप उतना प्रिसाइज नहीं है बट ठीक है, समझने के लिए काफ़ी है। सो गौंड ट्राइब यू विल फाइंड नर्मदा के दोनों तरफ। ठीक है, गौंड ट्राइब इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब इन मध्य प्रदेश, क्योंकि पहली लार्जेस्ट ट्राइब जो है वो कौन सी थी, भील ट्राइब थी। नाउ वी नो ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है एमपी की, बट इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट है, ओके। एमपी की जो है सेकंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट। बट अगर आप इसका स्प्रेड देखो तो इट इज स्कैटर्ड ऑल ओवर इन एमपी। ओके, तो सबसे ज़्यादा फैली हुई जो है यही है। आप इसको देखो, ये आपको कहाँ मिलेगी देखने को, नर्मदा जो है ये थोड़ा ऊपर हो गया, बट नर्मदा के जो है दोनों तरफ, बेसिकली नर्मदा वैली और ये वाला जो एरिया है ना, इसके दोनों तरफ आपको गौंड ट्राइब देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो इसकी पॉपुलेशन है 50.9 लाख। ये कब के हिसाब से है, 2011 का जो सेंसस था ये उस डेटा से है। ठीक है, 50.9 लाख। और अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू सी परसेंटेज, तो ये टोटल ट्राइब का परसेंटेज कितना है, 33% ऑफ टोटल एसटी इन एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश के टोटल एसटी में जो है ये कितना कॉम्पोजिशन है इसका, 33% ये कॉम्पोज करती है। देन यू विल सी महुआ जो होता है ना, महुआ क्रॉप, इसको ये क्या बोलते हैं, देव अन्न। ठीक है, सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये महुआ को देवअन्न बोलते हैं। एंड इफ यू सी, अब हमने देखा ये नर्मदा के दोनों तरफ है, ठीक है, बट बहुत वाइड स्प्रेड है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है। ठीक, इसके बाद आप देखोगे इसका जो पंचायत है उसका हेड जो होगा उसको आप क्या बोलोगे, ये लोग उसको क्या बोलते हैं, मुकद्दम। ठीक है, सो दे कॉल पंचायत हेड एज मुकद्दम, ओके। सेकेंडली टोला जो है इनका मोहल्ला होता है। ठीक है, जो इनका मोहल्ला है ये उसको क्या बोलते हैं, मोहल्ला को टोला। ठीक, दिस इज टोला। देन जो ये ड्रिंक पीते हैं जो कि मिलेट्स से बनाई हुई होती है उसको ये बोलते हैं पेज या पैग, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, बेसिकली दे कॉल इट पेज। ठीक है, ये किससे बनी हुई होती है, मिलेट से बनाई हुई एक ड्रिंक होती है, ओके। सो ये फैक्ट्स क्लियर हैं। इसके अलावा आप इसमें अगर देखोगे ये लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं, सो दे यूज़ गोंडी लैंग्वेज। ठीक, गोंडी लैंग्वेज यूज़ करेंगे ये। इसके अलावा आप देखोगे तो ये हल्वी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, है ना। दीज आर द लैंग्वेजेस दे यूज़। इसके अलावा एक और थी डोरली, यस, डोरली एक लैंग्वेज है, डायलेक्ट है एक्चुअली, ये लैंग्वेज नहीं है, दीज आर डायलेक्ट्स, है ना। तो ये जो है ये लैंग्वेजेस डायलेक्ट्स जो हैं ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये अपने आप को कोयतुर बोलते हैं। कोयतुर मतलब कि जो हिल्स और माउंटेन्स पे रहते हैं। ठीक है, रेसिडेंट्स ऑफ हिल्स, ये इसलिए अपने आप को कोयतुर बोलते हैं क्योंकि ये जो है हिल्स और माउंटेन्स पे रहते हैं। सो दीज आर रेसिडेंट्स ऑफ हिल्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अब इसको हम स्टार्टिंग से देखेंगे। सो बेसिकली ये जो गोंड वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये है कोंड। ठीक है, तेलुगु लैंग्वेज का एक कोंड वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में, माउंटेन, पर्वत। ठीक है, सो दीज ट्राइब्स लिव्स ऑन माउंटेन, वेरी क्लियर। नाउ दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी एंड फर्स्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की ये फर्स्ट लार्जेस्ट है और एमपी की ये सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, दिस ट्राइब इज द्रविडियन इन रेस। ठीक है, कौन सी रेस की है ये, द्रविडियन। उसके अलावा दे कॉल देम सेल्फ कोयतुर, आई टोल्ड यू, रिसाइडिंग ऑन माउंटेन्स। ठीक, अगर आप इनका देखोगे काइंड ऑफ थोड़ा सा डार्क कलर, वेल बिल्ट बॉडी, है ना, बियर्ड एंड ये जो है दाढ़ी वगैरह कम रखते हैं, बट इनकी नोज थोड़ी सी फ्लैटेंड होती है। ये इतना पूछा नहीं जाएगा, सो यू डोंट हैव टू गेट इनटू डिटेल, है ना। ट्राइब से रिलेटेड एमपी इज जस्ट फैसिनेटेड अबाउट फैक्ट्स, वो काफ़ी हद तक फैक्ट्स ही पूछते हैं, सो दिस यू हैव टू लर्न। अच्छा, एक और फैक्ट है, जो गोंडी लैंग्वेज है, ठीक है, इस जो ये डायलेक्ट है, लैंग्वेज है, जो भी है, इसको इन लोगों ने 2019 में एमपी पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया था। ठीक है, 2019, यस। नेक्स्ट, सब ट्राइब्स की अगर आप बात करोगे तो वैसे अगर आप प्रोफेशन ऑक्यूपेशन के बेसिस पे देखोगे तो एक होती है अगारिया। ठीक, ये आयरन वर्किंग, जो ये लोहा से रिलेटेड काम करते हैं, ये
वो वाली ट्राइब, वो सब ट्राइब है इनकी। एंड ये पूजा किसकी करते हैं? लोहासुर की। ठीक है। एक होता है प्रधान, ये जो है ये इनके प्रीस्ट होते हैं। ओके, दीज आर द प्रीस्ट। एक होता है ओझा, ये जो है तांत्रिक एक्टिविटीज जो है इनका तांत्रिक होता है। और इसके अलावा एक बरुआ भी होता है जो इनका तांत्रिक होता है। ठीक है। एक होता है सोल्हास, दीज आर कारपेंटर क्लास। ठीक है, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, है ना, लकड़ी का काम करते हैं। और इसके अलावा एक होता है कोयला भूतीज, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं मेंशन कर देती हूँ, कोयला भूती। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है? डांसर कम्युनिटी है ये, बेसिकली डांसर सब ट्राइब, है ना। ये लोग जो है डांसिंग वगैरह वाली एक्टिविटीज करते हैं। इसके अलावा जो है ये दो और गोंड जो है ये दो में और डिवाइड होती है। एक नंबर हो गया, पहले नंबर हो गया धुरगोंड, एंड दूसरा हो गया राजगोंड। ठीक है। नाउ आपको राजगोंड सुन के ही समझ आ रहा होगा, इनके पास ये वेल्दी पीपल है। ठीक है, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, वेल्दी प्रॉपर्टी ओनर है। ठीक है, समझ लो ये राज करते हैं। कोई भी इंसान राज कब करता है? जब वो रिच है और प्रॉपर्टी वगैरह उसके पास होती है। दूसरे हैं धुरगोंड, इनके पास लेस प्रॉपर्टी है, कंपेरेटिवली लेस प्रॉपर्टी। ओके, सो दे आर नॉट सो मच इन रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास इनकी कौन सी है? राजगोंड। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। नाउ एक इनका डांस है, बहुत फेमस है, कर्मा डांस। ओके, सो इट इज मेंशन्ड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑल्सो। ये भी इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है। ठीक है, गिनीज बुक में जो है कर्मा डांस मेंशन्ड है, और ये गोंड और गोंड का ही होता है मेजरली। इसके अलावा ये कोरकू का भी होता है। ऑलराइट, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव ऑलरेडी सीन। कहाँ? ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, देन विंध्या एंड सतपुरा हिल्स, ऑफ कोर्स क्योंकि ये कोयतुर हैं, हिल्स पे रहते हैं। सो सतपुरा और ये वाला एरिया जो है यहाँ मिलते हैं। मेजर जो है बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, होशंगाबाद, बालाघाट, शहडोल, मंडला। अपन ने मैप पे भी देखा था ये किस किस एरिया में मिल रहे थे। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का मैप होता है, आई नो इतना क्लियर नहीं होता है। सो दीज आर द एरियाज, है ना, यहाँ पे जो है ये मिलते हैं। यहाँ छिंदवाड़ा वाले एरिया में भी मिलते हैं, बालाघाट में भी मिलते हैं। ओके, अब सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करोगे ना इनकी, तो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वेरी ऑब्वियस। इंडिया में मोस्टली वैसी ही सोसाइटी होती है। द्रविडियन रेस है, वही फैमिली है। ठीक है, तमिल और कन्नड़ से रिलेटेड है, इसीलिए जो है ये गोंड जो है ये कोंड वर्ड से बना हुआ है ना, जो कि तेलुगु वर्ड है। तो ये साउथ वाली लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंस्ड है। अगर आप इसमें गॉड्स की बात करोगे तो बड़ा देव, ठीक है, ठाकुर देव, ये इन सब की पूजा करते हैं। खैरमाई, है ना, और मोस्टली ये कंजर्वेटिव होते हैं। दे आर ज्वेलरी लवर कम्युनिटी है, एंड टैटू लवर कम्युनिटी है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि ये यहाँ के जो लोग हैं उनको आप देखोगे काफ़ी ज्वेलरी पहने रहते हैं, काफ़ी सारे इनके बॉडी पे आप टैटूज देखोगे। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करोगे तो यस, दे आर इंडस्ड इन एग्रीकल्चर, और उसमें मेजरली आप देखोगे तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। दे ऑल्सो परफॉर्म शिफ्टिंग एग्रो, और ये उसको क्या बोलते हैं? बेवर। ओके, बेवर। और इसके अलावा हमने देखा था भील्स भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, उसको वो लोग क्या बोलते हैं? चिमाटा। ठीक है, उनके शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बोलते हैं चिमाटा, इनके को बोलते हैं बेवर। बारी भी बोलते हैं। ठीक है, बारी। और इसके अलावा आप देखोगे तो इनके यहाँ जो खारिफ फसल होती है जो, उसको अलग बोलते हैं, और राबी फसल जो है उसको अलग बोलते हैं। तो खारिफ जो इनकी है इसको बोलते हैं सियारी। ओके, सियारी। खारिफ जो है वो सियारी कहलाती है। जस्ट अ मिनट। ओके, या तो खारिफ जो है वो क्या कहलाती है? सियारी। एंड राबी जो है वो क्या कहलाती है? उम्हारी। ओके, ये सारे बहुत अलग से सिलेक्टेड फैक्ट्स निकाले हैं, बिकॉज ये ट्राइब्स के बारे में आप देखोगे इतनी बड़ी बड़ी बुक्स निकाल दी गई हैं, एंड यू विल सी देर आर सो मैनी कोचिंग्स, बहुत मटेरियल निकाल दिए गए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड कि अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं ना तो इन्हीं सारी चीज़ों से आएंगे। सो इसकी आप PDF भी मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको टेलीग्राम पे दे दूंगी, एंड यू कैन गेट इट प्रिंट। आप इससे भी पढ़ सकते हैं, मोर और लेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, रिलीजन एंड कल्चर की अगर हम इनकी बात करेंगे तो वी हैव सीन ये कंजर्वेटिव हैं। इनके यहाँ बहुत सारी मैरिजेस होती हैं अलग अलग नाम से। तो सबसे पहली हो गई दूध लौटावा। ठीक है, इसको आपको समझ आ रहा होगा, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इंटर फैमिली, या फिर कह सकते हो आप सेम ब्लड लाइन कह सकते हो, जैसे चचेरे ममेरे भाई वगैरह होते हैं,
है ना, भाई का बेटा, बहन की बेटी, इस तरीके से जो होता है ये इस टाइप का है। देन देयर इज दिस पठौनी विवाह, एक होता है पॉलीथर विवाह। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये किडनैप करके किया जाता है, ठीक है, लड़की को किडनैप कर देते हैं। छड़ विवाह होता है एक। इसके बाद एक होता है लमसना। लमसना जो है ये सर्विस मैरिज होती है, लमझना भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लमझना, लमसना। सो ये सर्विस मैरिज होती है। इसमें क्या होता है, लड़का जो है पहले लड़की के घर में रहता है, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, बेसिकली वो उनके साथ रहता है, उनके लिए सेवा विवाह भी कहते हैं, मतलब उनकी सपोर्ट करता है, फैमिली हाउस होल्ड कोर्स में हेल्प करता है। एंड अगर लड़की के फादर इम्प्रेस हो जाते हैं, बेसिकली इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और अगर लड़की के फादर इम्प्रेस हो जाते हैं तो देन दे गेट मैरिड, राइट। इसके अलावा आप इनके मेन फेस्टिवल्स की बात करोगे तो बिदरी, मेघनाथ, लारूकाज, ठीक है, उसके बाद बागपंथी, मड़िया एंड चेरता। एंड पेज इज द मेन, फूड नहीं है, ड्रिंक है, ठीक है, पेज इज द मेन ड्रिंक। सो दिस इज इट। देन आप देखोगे मेघनाथ जो है, मेघनाथ फेस्टिवल जो है ये कोरकू ट्राइब भी करती है, सो कंफ्यूज नहीं होना है, कोरकू भी करते हैं इसको सेलिब्रेट, और कौन करता है, गोंड भी करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली खम स्वंग करके जो होता है वो किया जाता है, खम स्वंग, ओके। नेक्स्ट मूविंग ऑन, इनके कुछ डेथ रिचुअल्स भी होते हैं, है ना, मृत्यु संस्कार जिनको बोलते हैं। सबसे पहले ख्योल पाटा। ख्योल पाटा क्या होता है, ये डेथ सॉन्ग्स होते हैं, मतलब कि जब कोई एक्सपायर हो जाता है ना तो इनके यहाँ उस टाइम पे कुछ एक सैड सॉन्ग्स गाए जाते हैं। सो ऑब्वियसली वी नो कि डेथ पे गा रहे हैं तो सैड सॉन्ग्स ही होंगे। सो ख्योल पाटा आर डेथ सॉन्ग्स, ठीक है। देन नुआखानी एंड दशमानी, ठीक है। नुआखानी आई गेस दिस इज रिलेटेड टू, वी सी हार्वेस्ट से रिलेटेड है आई गेस ये, ठीक है। एंड दशमानी जो है ये क्या होता है, जब कोई किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो 10th डे जो होता है, ठीक है, किसी लेडी के विडो हो जाने पे 10वां दिन जब होता है उस दिन पंच जो होते हैं, है ना, पंचायत के जो पंच होते हैं वो लोग उसको उसके उन पंच की प्रेजेंस में उस विडो को बैंगल्स पहनाई जाती हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड दशमानी, है ना, मतलब कोई लेडी विडो हो गई है, अगर आप इसको सिंपल टर्म्स में समझो, नॉर्मली इंडियन फैमिलीज में भी देखा है कि वो एकदम से इस तरीके से ना रहे बिना चूड़ी बिंदी के, तो जो रिलेटिव्स होते हैं वो उनको कुछ कुछ पहना के चले जाते हैं, कोई बिछिया पहना के चले जाते हैं कि नहीं नहीं खाली हाथ नहीं रहना, कोई चूड़ी पहना के चले जाते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली दैट, इन लोगों में इसको दशमानी बोलते हैं, राइट। देन देर इज दिस घोटुल ट्रेडिशन। बेसिकली घोटुल जो है इनके यहाँ क्या है, यूथ हाउसेज हैं, ठीक है। गोंड में जो यूथ हाउसेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, घोटुल। सो दिस ट्रेडिशन इज इंपॉर्टेंट। ये एक स्पेशियस ट्राइबल हट होती है सराउंडेड बाय अर्दन और वुडन वॉल्स, ठीक है, हट टाइप की बनाई जाती है, जहाँ पे कौन रहते हैं, इनके यूथ रहते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोंड में भी जो मुड़िया होते हैं सब ट्राइब, उनका इंटीग्रल पार्ट है ये। एंड दिस इज द प्लेस फॉर यूथ, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस। और इसको क्या बोला है, चिल्ड्रंस रिपब्लिक बोला है, किसने, वेरियर एल्विन ने बोला है इसको। देन वी सी गोंड वुमेन आर फॉन्ड ऑफ गोदना कस्टम। गोदना नहीं, एक्चुअली गुदना कहते हैं ना, आपने नानी दादियों को सुना होगा गुदना करा लो। सो दिस इज एक्चुअली टैटू, ठीक है, ये टैटू कराते थे। एंड ज्वेलरी ऑफ कोर्स एवरीवन लव्स इट। देन मेन जो इनके भगवान है वो है ठाकुरदेव, माताबाई, ठीक है, ये महुआ के पेड़ पे रहती हैं, माना जाता है, मतलब महुआ के पेड़ पर रिसाइड करती हैं। बड़ेश्वर, बड़ा देव, ठाकुर देव, ठीक है, बड़ा देव जो है ये, बड़ा और ठाकुर देव जो है इनको क्या माना जाता है कि ये जो है गांव की रक्षा करते हैं, ओके, गांव की रक्षा करते हैं। सो दिस इज अबाउट गॉड्स। देन वी सी मड़ई करके एक इनका फेस्ट होता है और एक फेयर होता है। तो ये कल्चरल फेयर है गोंड और उनकी सब ट्राइब्स का, ठीक है। इसमें बेसिकली ये कब किया जाता है, जनवरी से अप्रैल के बीच में कभी भी ऑर्गेनाइज होता है, वंस इन अ ईयर, और फेमस भी काफ़ी होता है, ठीक है। इनके डांसेस की हम बात करेंगे। सो देयर इज दिस कर्मा, जो कि 2019 में नहीं, 19 में नहीं, बेसिकली ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, ठीक है, गिनीज में है कर्मा। सैला, गेंदी, गोचो, आप इसको ऐसे राइम करके अगर याद करोगे ना तो यू विल इजीली बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, है ना, कि अगर गोंड के डांस की बात की है तो क्या है, कर्मा, सैला, गेंदी, गोचो, यू नो, ऐसे। सो दिस विल बिकम वेरी इजी। देयर इज दिस बुक द मुड़िया एंड देयर घोटुल, ठीक है, ये किसने लिखी है, वेरियर एल्विन ने लिखी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गोंड ट्राइब, ठीक है। वी हैव सीन गोंड ट्राइब को काफ़ी डिटेल में देख लिया है, एंड बिलीव मी बस इससे ज़्यादा और डिटेल में नहीं पूछते हैं, ठीक है, इतना डिटेल ही काफ़ी होता है। हाँ, इसमें 2 पेंटिंग है गोंड की, ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया, एंड अच्छा वर्ड सही टाइम पे याद आ गया।
तो इनकी दो तरह की पेंटिंग है, एक तो होती है दिग्ना आर्ट, ठीक है, और एक होती है नोहडोरा। एंड अगर आपने लास्ट ईयर MPPSC दिया है नोहडोरा, ठीक है, नोहडोरा, अगर आपने लास्ट MPPSC दिया है तो आपको पता होगा नोहडोरा से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, और दिग्ना आर्ट से रिलेटेड जो है पर्सनालिटी पूछी जा चुकी है। दिग्ना आर्ट बेसिकली जो है ये किससे किया जाता है, गोबर से किया जाता है, समटाइम्स क्ले। नोहडोरा एसेंशियली जो है ये मड से जो है, क्ले से ही किया जाता है, ठीक है, मिट्टी से, गीली मिट्टी से किया जाता है। नाउ दिग्ना जो है ये कहाँ किया जाता है, वॉल्स पे भी करते हैं एंड फ्लोर पे भी करते हैं, ज़मीन पे भी करते हैं, ठीक है। नोहडोरा जो है ये कहाँ किया जाता है, दिस इज मेजरली एंड मोस्टली वॉल आर्ट, ठीक। दिग्ना आर्ट जो है इसमें क्या किया जाता है, ट्रेडिशनल जियोमेट्रिक डिजाइन्स बनाई जाती है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जियोमेट्रिक प्लस ट्रेडिशनल थीम होती है, ठीक है। एंड ये तो रेगुलर होता है, जैसे कुछ भी है, एनिमल्स बना दिए, है ना, ऐसा कुछ जियोमेट्रिक ज़रूरी नहीं है, एनिमल्स हो गए, और थोड़े से उभरे हुए चित्र जो होते हैं, भित्ति चित्र जो होते हैं, है ना, भित्ति चित्र, उभरे हुए जो चित्र होते हैं वो बनाए जाते हैं। अगर आप पर्सनालिटी की बात करोगे तो दिग्ना आर्ट से रिलेटेड मैंने कुछ अलग से ही लिखी हुई है पर्सनालिटीज़। जैसे क्वेश्चन जो आया था वो आया था दुर्गाबाई व्याम पे, दुर्गाबाई व्याम, ये जो है दिग्ना आर्ट की काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। इसके अलावा आप देखो ये एक है धनैया बाई, ऐसे एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है पर्सनालिटी पे, धनैया बाई, ठीक है। सो एक ये है। इसके बाद है ना जनगढ़ सिंह श्याम, ये लोग जो हैं, श्याम फैमिली जो है पूरी, ये सब जो है गॉन्ड आर्ट से रिलेटेड है। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसमें गलती नहीं करनी है। दिग्ना जो है ये गोबर से बनाई जाती है, नोहडोरा जो है ये मड, गीली मिट्टी से बनाई जाती है, उभरे हुए चित्र होते हैं। दिग्ना में ज्योमेट्रिक होता है, ट्रेडिशनल थीम होता है, इसमें एनिमल्स होते हैं, भित्ति चित्र उभरे उभरे होते हैं। सो दिस वॉज अबाउट गॉन्ड ड्राइव, ठीक है। अब आप इसकी PDF जो है मैं इसको अभी ही अपलोड कर दे रही हूँ टेलीग्राम पे, बिग विन अकेडमी बाय सोनम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू फाइंड दीज लेक्चर्स यूजफुल तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। काफ़ी कम टाइम में वील फिनिश इट ऑल, और ऑलरेडी बहुत बड़ा कलेक्शन इस चैनल पे डला हुआ है, मतलब 52 डिस्ट्रिक्ट्स थे जब तक, तो 52 डिस्ट्रिक्ट के 52 वीडियोस डले हुए हैं। तो जिसने एकदम हाई लेवल की पढ़ाई किताबों से कर ली है ना, तो वो लास्ट में ऐसे वीडियोस देख सकते हैं जिससे कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, है ना। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।